आप सबको जय मसीह की। और आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है, कुछ गलत शिक्षा भी दी जा रही है अन्य अन्य भाषा बोलने के बारे में। कुछ लोग अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं, अन्य भाषा बोलने वाले का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा की निंदा है। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला मनुष्य के सारे पाप क्षमा किए जाएंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा है ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा की जाएगी। ऐसे लोगों के पाप क्षमा नहीं होंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए दूसरी मृत्यु को भोगेंगे, जो आग की झील है। मैं बहुत सारी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूँ और वचन में जैसा लिखा मैं वैसा ही बोलता हूँ। तो कुछ सुनने वालों के कानों में खुजली भी होगी, जो पवित्र आत्मा विरोधी लोग हैं, अन्य भाषा के खिलाफ हैं। आज उनको कानों में खुजली हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम में अध्याय 2 में नए नियम में, जी हाँ, यीशु मसीह के जाने के बाद ये बात पुराने नियम की नहीं नए नियम की है। पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा और वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा का मतलब जो उनकी अपनी भाषा नहीं थी, दूसरे देशों की भाषा वो बोलने लगे। और लोगों ने देखा भी कि ये तो हमारी भाषा है और हमारी भाषा को ये कैसे जानते हैं, हमारी भाषा को ये कैसे बोल सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा है जिसने सारी भाषाएं बनाई, सारी भाषाओं का ज्ञाता। तो वो पवित्र आत्मा उनके भीतर से होकर अन्य अन्य भाषाओं में बातचीत कर रहा था, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। उनके मुंह से अन्य भाषाओं में धर्मशास्त्र बाइबल के वचन की शिक्षाएं निकल रही थी और ये सब पवित्र आत्मा का काम था। जी हाँ, जब एक मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी उसे मिलती है। कुछ लोग इसे बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यानी पवित्र आत्मा में डुबकी लगाना। जी हाँ, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद, उसकी भरपूरी पाने के बाद व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है। और नए नियम में इस बात को पौलुस भी बोलता है। अगर हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 और उसके 14 में लिखा, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती। जी हाँ, जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा में डूबकर। जी हाँ, अन्य भाषाओं में हमारी आत्मा परमेश्वर से बातें करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और लिखा, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जी हाँ, जब मैं अन्य भाषाओं में बोलता हूँ तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मेरी बुद्धि नहीं समझती कि मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना करूँ तो पवित्र आत्मा मुझे मेरी भाषा में यानी हिंदी में बता देगा कि मैं अन्य भाषा में, अन्य भाषाएं हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं। और पौलुस बोलता है, और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। जी हाँ, कह रहा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। तो अगर आप आत्मा से प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये दान हर किसी को नहीं मिलता। और पवित्र आत्मा का वरदान है ये,
जी हाँ, 9 वरदानों में से एक वरदान है अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। ये हर एक को मिलता भी नहीं। पवित्र आत्मा जिसे जो चाहे वरदान दे देता है। तो ये वरदान परमेश्वर ही देता है, पवित्र आत्मा ही देता है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता है। लेकिन अन्य भाषाओं में जब कोई प्रार्थना करता है और दूसरे उसकी खिल्ली या मजाक उड़ाते हैं, वो मजाक पवित्र आत्मा का है, वो निंदा पवित्र आत्मा की है और ये भयंकर पाप है। और ऐसे लोग कभी भी पापों की क्षमा नहीं प्राप्त करेंगे। वो पवित्र आत्मा की निंदा के पाप में हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएंगे। सच्चाई तो यही है। अगर समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं, नहीं तो मर्जी है। धन्यवाद। जय मसीह की।